हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, जो सेल जहाँ पर हम यूकैरियोटिक सेल का कारण पढ़े थे, जो व्हाट इज द डिफरेंस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आइए समझ में। सो आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखो, सो जैसे कि हम जानते थे, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट है तुम्हारा प्रिमिटिव सेल, and the eukaryotic cells are called as what? Advanced type of cell. So eukaryotic cell में देखो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। देखो, they have well organized membrane bound nucleus and organelles। ऐसा समझ में? मतलब मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है इट इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियस आल्सो एब्सेंट होता है। लेकिन तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल। जो पढ़े थे हम साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी पार्ट्स है तुम्हारा, ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ईच जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। उसके बाद क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स गिव्स क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब क्या, कोई भी सेल के अंदर देखो टोटल सेल वाला उसके अंदर तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर अलग अलग, जैसे कि हमारा गल की बड़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम्स। ओके, सो मतलब एक साइटोप्लाज्म के अंदर जब अलग अलग का कंपोनेंट रहेगा, सो मतलब टोटल साइटोप्लाज्म, ये जो लिखा है कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब हर कोई साइटोप्लाज्म का पार्ट तुम्हारा एक एक कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल। देखो, क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ध्यान से देखना। ओके, सो जेनेटिक मटेरियल आप जानते हो दो टाइप का होता है, जो तुम्हारा डीएनए एंड आरएनए, राइट। सो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड कौन सा फॉर्म होगा, क्रोमोसोम फॉर्म। आएगा समझ में। नेक्स्ट, दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स देखो, जो लोकोमोटरी ऑर्गन जो कि तुम्हारा मोशन में हेल्प करेगा, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। सो मतलब सेल को कौन एक्टोस्केलेटल फॉर्म में, मतलब जो कि सपोर्ट करता है। जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी में हमारा जो स्केलेटन रहता है, इट विल गिव द बॉडी ए टोटल क्या, एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर। सिमिलरली एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर तुम्हारा देखो लोकोमोटरी एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, राइट। ये हो गया तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल का बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद देखो चलो क्या पढ़ने वाले हैं हम, सेल ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़े थे, कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो कि तुम्हारा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सिमिलरली यूकैरियोटिक सेल में तुम्हारा जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल आ रहा है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन मतलब जो कि तुम्हारा सेल को आउटरली तुमको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, मतलब सेफ देगा बॉडी। ओके, सो क्या है, केमिकल स्टडीज इन ऑन ह्यूमन आरबीसी शोज दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नीट का क्वेश्चन है। सो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में तुमको पूछता है ह्यूमन आरबीसी। आरबीसी मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल, जो कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, इसलिए तो ब्लड हमारा कौन सा कलर होता है, रेड कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। सो अगर हम ह्यूमन आरबीसी को स्टडी करेंगे केमिकली, सो उसके अंदर क्या क्या पाएंगे, तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी क्या क्या लेके चलेगा, देखो लिपिड बाइलेयर, मतलब बाई मतलब दो लिपिड लेयर रहेगा, एक तो प्रोटीन पार्ट रहेगा एंड कार्बोहाइड्रेट पार्ट रहेगा, पूरा क्लियर। ओके, चलो तब लिपिड तीन तो पार्ट है, ध्यान से देखना। सो ह्यूमन आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है तीन तो कंपोनेंट को लेके चलेगा, देखो लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आइए समझ में। लिपिड मेनली, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा लिपिड है, मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स। याद रखना, नोट करना इसको। लिपिड मतलब कौन सा लिपिड है, मेनली फॉस्फोग्लिसराइड आउटर पोलर हेड। पोलर मतलब तुम जानते हो केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो पोलर। सो दो पार्ट होता है तुम्हारा, एक तो हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। ओके, सो जो लिपिड है तुम्हारा आउटर एंड उसका क्या है, पोलर होगा, एंड जो इनर एंड है वो होगा तुम्हारा हाइड्रोफोबिक है। ओके, सो मतलब इनडायरेक्टली वी कैन से एवरी लिपिड मॉलिक्यूल हैविंग टू पार्ट्स, दैट इज योर पोलर हेड एंड तुम्हारा जो हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक है,
ये जो हाइड्रोफोबिक टेल रहेगा, मतलब नीचे की तरफ जो रहेगा लिपिड का मॉलिक्यूल का, वो होगा तुम्हारा हाइड्रोफोबिक। जो कि देखो व्हाट इज द डिफरेंस, तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। देखो बेटा, जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर लविंग होता है, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक होगा वो वाटर को हेटिंग करेगा, मतलब वाटर के साथ उसका बॉन्डेज नहीं होगा। क्लियर? सो द नॉन पोलर टेल ऑफ saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. Aqueous मतलब क्या है? Related to water. पूरा क्लियर? Water environment. उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो ये जो रेशियो है, देखो द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड हर कोई मेम्ब्रेन में, हर ध्यान में रखना, हर कोई मेम्ब्रेन में प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब इट विल वेरी, ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल देखो, रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड वेरी इन डिफरेंट सेल इन ह्यूमन आरबीसी, जो मेम्ब्रेन रहेगा आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है, वहां पर तुम्हारा देखो प्रोटीन एंड, देखो प्रोटीन कितना परसेंट है? 52%। ये नीट का क्वेश्चन है, बोल देता हूँ, नीट का क्वेश्चन है, कितना परसेंट प्रोटीन रहता है एंड कितना परसेंट तुम्हारा लिपिड रहता है, आएगा समझ में। सो 52% तुम्हारा प्रोटीन एंड 40% है मेरा लिपिड। उसके बाद देखो क्या लिखा, बेस्ड ऑन द ईच ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर टू टाइप्स। जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन रहता है, ओके, सो लिपिड का बाइलेयर है, उसका कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, देखो PLLP, पूरा क्लियर? ओके, आउटर प्रोटीन, आउटर लिपिड माने आउटर पार्ट, ये देखो इनर पार्ट, फिर PLLP मतलब प्रोटीन, देखो लिपिड का बाइलेयर रहता है, पूरा क्लियर? सो प्रोटीन तुम्हारा दो टाइप का होता है, देखो एक तो इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकंड है तुम्हारा पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन मतलब देखो इट इज पार्शियल और टोटली बuried इन द मेम्ब्रेन। buried मतलब जहां पर वो मतलब दिख गया है, मतलब अंदर तक है। देखो ये डायग्राम को ध्यान से देखो, इधर मैंने लिखा, देखो ये है तुम्हारा प्रोटीन, ये हो गया हमारा शुगर। सो यहीं पर हम बोले थे लिपिड बाइलेयर, देन प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट। सो ये तो शुगर हो गया मतलब कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन है। एंड यहाँ पर देखो मेंशन हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब ध्यान से देखना बेटा, ये जो प्रोटीन है, ध्यान से देखो, ये जो प्रोटीन है इसको बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, मतलब जो आउटर साइड में रहता है। लेकिन ये जो प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन, देखो मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का अंदर तक पूरा घुस गया है, पूरा क्लियर? सो मतलब पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन से बाहर आता है, जो बाहर पोर्शन रहेगा वो, एंड जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन में बuried हो जाता है, मतलब अंदर तक इन्वॉल्वमेंट रहता है उसका, पूरा क्लियर? सो पेरिफेरल लाइज इन द सरफेस ऑफ द, तो बोला मैं, ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, आएगा समझ में? चलो उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो एक तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका जो मॉडल फॉर्म किया था, देखो सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, ध्यान में रखना बेटा, नीट का क्वेश्चन है। सो ये जो मॉडल इन दोनों दिए थे, सिंगर एंड निकोलसन, ये मॉडल को क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ध्यान में रखना। व्हिच साइंटिस्ट का नेम पूछा, हु प्रोवाइड्स द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल, मतलब देखो प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में जो फ्लूइड मोजाइक क्यों बोला, मतलब लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन सब तैरेगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैरते रहेगा, स्विमिंग फॉर्म, क्लियर? सो दैट प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1970। ये मॉडल जो है सिंगर निकोलसन जो दिए थे फ्लूइड वाला मॉडल, ये मॉडल एक्चुअली क्या शो कर रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनाबल्स lateral movement of protein within the overall bilayer। देखो मतलब दोनों तरफ मेरा लिपिड है, उसके अंदर जस्ट इमेजिन अगर पूरा सी का वाटर को मैंने लिपिड ले लिया, उसके ऊपर सपोज आइस ब्लॉक तैर रहे, मतलब फ्लोटिंग फॉर्म में है। सो मतलब ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल यही शो कर रहा है कि लिपिड का अगर सी मैंने लिया, लिपिड का अगर समंदर में बना दिया, सो उसके ऊपर जो आइस बर्ग फ्लोट करेंगे वो होगा हमारा प्रोटीन। कौन दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। डोंट फॉरगेट दिस, द ईयर आल्सो तुमको याद रखना है नीट के लिए, 1970 पूरा जी। एंड ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ये टोटल देखो ये मेम्ब्रेन में पूरा मतलब लैटरल, मतलब देखो ये लैटरल पोर्शन है,
लैटरली ये क्या होगा देखो, मतलब एबिलिटी रहेगा उसका मूवमेंट में, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन ओनली मूवमेंट कर सकता है तुम्हारा लैटरल साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, मतलब ये जो मूविंग करेगा सो ये सेल मेम्ब्रेन को क्या देगा, फ्लूइडिटी। ये भी नीट का क्वेश्चन है बेटा, ओके, फ्लूइडिटी देगा। क्लियर, सो उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तुम जानते हो सेल मेम्ब्रेन देखो इट इज जस्ट लाइक ए बैरिकेड, मतलब कुछ अंदर आना चाहिए जो सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू देके आएगा। अगर सेल से कुछ बाहर जाना है सो किसका द्वारा जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। सो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सो सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ध्यान में देखना मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब देखो मेम्ब्रेन तुम्हारा तीन टाइप का होता है पूरा के। एक तो एक परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब जो पूरा क्या करेगा, बाहर का चीज को अंदर तक पूरा मतलब पास कर देगा। उसके बाद सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मतलब आधा, आधा सेमी मतलब हाफ, आधा कंपोनेंट्स को रखेगा, आधा को पास कर देगा। लेकिन जो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिलेक्टिव चीज, मतलब जो कि पूरा चुनिंदा गिने चुने चीज को जोड़ेगा, वो बाकी चीज को ब्लॉक कर देगा। क्लियर, सेकंड में देखो ड्यू टू द फ्लूइड नेचर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ। इंपॉर्टेंट है देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कौन सा प्रोसेस को हेल्प करता है, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, मतलब इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब क्या है, एक सेल दूसरा सेल, मतलब ये देखो ये सब फर्स्ट सेल का मेम्ब्रेन है, ये सेकंड सेल का, मतलब इन दोनों जहां पर जॉइंट हो जाए सो उधर एक तो क्या बनेगा, जंक्शन। सो जंक्शन कैसे बनेगा, जब जंक्शन दो सेल का बनेगा मतलब किससे बनेगा, सेल मेम्ब्रेन से। क्लियर, चलो और वैसे इंटरसेलुलर जंक्शन, सीक्रेशन, ओके, सेल का जो सीक्रेशन होता है, देन एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन एक्सेट्रा। आई बात समझ में। सो ये हो गया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन एंड तुम्हारा टाइप्स ऑफ प्रोटीन and function of the cell membrane, and it is the model of Singer and Nicholson which is called as Dewey mosaic model। सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल पढ़ने के बाद हमको क्या करना है, देखो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी जैसे हम सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन पढ़े, जे मतलब कोई भी चीज सेल से बाहर जाना है और बाहर से अंदर तक आना है, पूरा क्लियर। सो मतलब किसके द्वारा होगा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होगा। सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा मतलब अंदर का माल बाहर, बाहर का माल अंदर। सो कितना टाइप का होता है देखो, एक नंबर वन है तुम्हारा पासिव ट्रांसपोर्ट। सो पासिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या देखो, it is the movement of molecules across the cell membrane, okay, along the concentration gradient। along the concentration gradient का मतलब है बेटा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब इस डायरेक्शन से फ्लो होगा। आई बात समझ में, पूरा क्लियर। दैट इज फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू दी लोअर। देखो अगर मेरा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन फ्लो होगा सो मुझे एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट, एनर्जी। पूरा क्लियर, आएगा समझ में। सो ध्यान में रखना, पासिव ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा जो कि तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होने वाला है। सो पासिव ट्रांसपोर्ट अगेन ऑफ टू टाइप्स, सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या देखो, सिंपल डिफ्यूजन मतलब इट इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉलिड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कौन सा सॉलिड, न्यूट्रल सॉलिड, मतलब चार्ज वाला नहीं है, चार्ज वाला मॉलिक्यूल नहीं है। क्लियर। सेकेंड है तुम्हारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इंपोर्टेंट है बेटा, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में हम डिटेल्स पढ़ने वाला है, जो कि तुम्हारा नीट से लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी से वो चैप्टर तो हटा दिया है। ऑस्मोसिस मतलब तुम्हारा इट इज ए टाइप ऑफ व्हाट, इट इज ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन को तुम्हारा मूविंग करेगा मॉलिक्यूल। ओके, वाटर मॉलिक्यूल मतलब पर्टिकुलरली कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन यहीं पर एक ध्यान में देखो, एक नोट बनाया मैंने, पोलर में देखो लिपिड जो होता है, अभी हम पढ़े ना सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल में, प्रोटीन तुम्हारा आइसबर्ग होके फ्लोट कर रहा है किसमें, लिपिड बाइलेयर में। लिपिड तुम जानते हो इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब वाटर हेटिंग सब्सटेंस, वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल से। सो मतलब देखो
पोलर मॉलिक्यूल्स, हम मॉलिक्यूल जानते हैं दो टाइप का, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू दी नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। ध्यान में रखना बेटा, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, सो देखो लाइक डिजल्व्स लाइक, जैसे कि तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मतलब पोलर मॉलिक्यूल डिजल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिजल्व्स इन व्हाट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सिमिलरली देखो पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, मतलब लिपिड मेरा नॉन पोलर है। सो मुझे अब ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसा आप तो बोले कि पोलर मॉलिक्यूल तुम्हारा लिपिड बाइलेयर देके पास नहीं करेगा, लेकिन मुझे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लेना है। बेटा कौन हेल्प करेगा उसको, ये वाला जो इसको क्या बोलते हैं, चैनल प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, चैनल प्रोटीन। इसके द्वारा देखो, इसके द्वारा ये जो चैनल है इधर तुम्हारा ओपन होगा, इधर तुम्हारा ओपन हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री, यहीं पर एग्जिट। अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल देखो इधर मेरा है लिपिड, ये बीच में जो लेयर है लिपिड बाइलेयर है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करके नहीं जा पाएगा, लेकिन इसको जाना है। कैसे जाएगा, बाई मीन्स ऑफ भाइया, किसका थ्रू देके जाएगा, चैनल प्रोटीन। आएगा समझ में, उसको देखो क्या लिखा, सो दे रिक्वायर मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन, मतलब ये चैनल प्रोटीन, और इसको क्या बोलेंगे, कैरियर प्रोटीन। ध्यान में रखना, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल आया लिपिड बाइलेयर देके डायरेक्ट घुस जाएगा सेल के अंदर, लेकिन अगर बेटा मेरा मॉलिक्यूल पोलर हो गया, वो लिपिड ये हो गया, देखो लिपिड मतलब ये हो गया तुम्हारा नॉन पोलर, ये हो गया मेरा नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर लेयर देके पास नहीं कर पाएगा, इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल को पास करने के लिए तुम्हारा किसका सहारा लेना पड़ेगा, कैरियर प्रोटीन, और इसको क्या बोलते हैं, चैनल प्रोटीन। ओके, ये हो गया इट इज ऑल अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां पर एनर्जी हमको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सेकंड में क्या है मेरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब ये जो है पैसिव उसका जस्ट उल्टा, यहाँ पर एनर्जी खर्चा नहीं हो रहा था, एंड हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन को मॉलिक्यूल का फ्लो होता था। लेकिन एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स across the membrane। देखो क्या लिखा है, against the concentration gradient, against the concentration gradient मतलब क्या, लोअर से हायर जाना है, मतलब लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन को जाना है। आई बात समझ में, अगर देखो हायर से लोअर जाता पैसिव के लिए तो एनर्जी खर्चा नहीं होता, लेकिन देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो ये हो गया मेरा लोअर कंसेंट्रेशन, ये हो गया मेरा हायर कंसेंट्रेशन। लोअर से अगर हायर तक जाना है बेटा, एनर्जी मेरा खर्चा होगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्लियर। अभी फिर ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, जो एनर्जी खर्चा होगा वो एनर्जी कहां से आएगा, ध्यान में रखना। क्या लिखा में, द एनर्जी आएगा कहां से तुम्हारा, एटीपी। देखो विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, क्या लिखा है, एटीपी। एटीपी का मतलब क्या है, देखो एटीपी हो गया तुम्हारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आएगा समझ में, देखो एडिनोसिन में देखो क्या क्या रहता है तुम्हारा बेटा, देखो ये वाला हो गया, ये हो गया 3-फॉस्फेट। ओके, पूरा क्लियर। देखो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, मतलब एडिनो। देखो ये हो गया हमारा एडेनाइन बेस, ये हो गया मेरा एडेनाइन बेस, पूरा क्लियर। ये पार्ट हो गया हमारा राइबोज सुगर, राइबोज, ध्यान से देखना बेटा। अरे एटीपी में स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो एडेनाइन बेस, राइबोज सुगर, और कितना फॉस्फेट है, 3-फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट बॉन्ड है। ओके, पूरा क्लियर। जब एनर्जी निकलेगा, ध्यान में रखना, जब एनर्जी निकलेगा टर्मिनल फॉस्फेट, ये जो बॉन्ड है ब्रेक कर जाएगा, कितना एनर्जी आएगा, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जितना एनर्जी खर्चा होगा कहां से आएगा, एटीपी से। एटीपी का पर्टिकुलरली कौन सा जगह से चलेगा, जब टर्मिनल फॉस्फेट ये जो बॉन्ड है टूट जाएगा, कितना एनर्जी आएगा, 7.3 किलो कैलोरी। एंड उसका एग्जांपल वेरी वेरी बड़ा क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। आएगा समझ में। आई होप आज में तुम्हारा जो यूकैरियोटिक सेल का, जो सेल ऑर्गेनिज्म का जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन में पड़े, उसके बाद तुम्हारा टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे देखो, समझ के लिखो, नोट बनाओ, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखो।
ओके। सो इसका जो नेक्स्ट वीडियो सेल का आएगा बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स, एक पार्ट गया सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद जो वेरियस उसका दूसरा ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, देन गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, ओके। एंड जो न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीज है उसको हम पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे। पूरा क्लियर? आज के लिए बेटा इतना ही, चलो ऑल द बेस्ट।